बोलने आ रहे हो? अमन, मानस का क्या टॉपिक था? मुझे पता। A very good morning to ma'am and my dear batchmates. Today I am here to present my presentation on pesticide spray card. ये मेरी क्रिएटिविटी है और इसको मैंने एम्पथाइज किया है थ्रू कीर्ति, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जानते बट शी इज अ प्रोफेशनल फार्मर। वो अपने घर पे फार्मिंग का पूरा काम यही करती हैं। तो एक दिन हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे ऐसे ही इनके फार्मिंग के बारे में। तो इन्होंने उस ड्यूरेशन में बताया कि वो फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम आती है पेस्टिसाइड्स का यूज करने के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन। In India, 73% of population is directly or indirectly relies upon the agriculture. But till now, our farmers are doing farming in identical and traditional methods and techniques, which are very harmful and time-consuming as well. India is well known as for its agriculture. And India में 73% of the population जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। बट आज भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो पुरानी जो टेक्निक्स है उनका यूज करते हैं। जैसे कि किसी भी ह्यूमन के लिए 3 बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, वाटर एंड शेल्टर। सेम प्लांट्स और क्रॉप्स के लिए भी 3 बेसिक नीड होती हैं, फूड, वाटर एंड शेल्टर, जिनमें से फूड एंड वाटर उनको आराम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बट जब बात प्रोटेक्शन की आती है, मतलब शेल्टर की आती है, तो उनको प्रोटेक्शन पेस्टिसाइड प्रोवाइड करते हैं। एंड फार्मर जब इस पेस्टिसाइड का यूज करते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो उनको काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि उसको वो कैरी करने में बहुत ज्यादा हैवी होता है और उसका जो एक डिस्टेंस होता है वो एक इंडिविजुअल और उस नोजल के बीच में काफी कम होता है, जिसकी वजह से जो स्प्रे के एलिमेंट्स हैं, उसके पार्टिकल्स हैं, वो रेस्पिरेशन के थ्रू किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाते हैं और हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक फार्मर किसी चीज को करता है तो वो एक नोजल से करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 एकड़ को करने के लिए उसको अगर पूरा दिन लगता है, वही काम एक मशीन करेगी और वहाँ पे एक नोजल की जगह 4 नोजल फिट होंगे, तो ये 3 टाइम्स उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करेगा। तो ये काम वो बहुत कम टाइम में करेगा, ज्यादा कवरेज एरिया होगा। नेक्स्ट, test the prototype in real world conditions, ideally with the target users, gather feedback on usability, effectiveness and any areas for improvement। टेस्ट के बाद जो हमारा प्रोटोटाइप है वो हम इसको जो हमारे यूजर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं फीडबैक गैदर करने के लिए कि उनको उसकी यूजेबिलिटी कैसे लगी, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, या अगर वो किसी एरिया में इम्प्रूवमेंट करवानी है तो वो कैसे करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट, implement once the design has been optimized through iteration and testing, proceed with full scale manufacturing of the pesticides और सिक्योरिटी देना। The main concept of a portable food storage revolves around providing a flexible and mobile solution for the temperature control storage of foods. Means कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड रख के हम फूड्स की स्टोरेज और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं एक तो पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज के डिवाइस के रूप में कि वो प्रोवाइड करेगा मोबिलिटी कि उसको कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं और उसको कहीं पे भी आसानी से हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं अपने फूड को। अनलाइक ट्रेडिशन, ओके, हाँ, पहले क्या होता था कि हमें पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता था जिससे कि फार्मर्स को या किसी भी इंडिविजुअल को अपने ग्रेन्स या अपने फूड को स्टोर करने के लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास जाना पड़ता था स्टोर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता था कभी कभी। इसलिए ये मेरा इनोवेशन इसलिए ये है कि इसको कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल भी इसको यूज़ कर सकता है। उसके बेनिफिट्स हैं, मतलब फीचर्स हैं कि वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, कहीं पे भी उसको ले जा सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं कि डिजायर्ड है आपके फूड को कि कितने टेम्परेचर पे उसको रखना है, कि अगर ज़्यादा भी ठंडा हो गया तो फिर वो उसको मतलब ख़राब भी हो सकता है। तो वो एनर्जी एफिशिएंसी है कि अगर इसमें ये इसको पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये इसमें फीचर्स हम ऐड करेंगे जो कि सोलर पावर पैनल से पावर कंज्यूम करेगा और उससे वो ये पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज काम करेगा। कस्टमाइजेशन है कि
हम अपने डिजायर्ड नीड्स के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं कि कितनी की रिक्वायरमेंट है। रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये रिमोटली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि अगर आप घर बैठे भी अगर आप उसको इसकी टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो तो हम कर सकते हैं। फीजिबिलिटी, यस इट इज फिजिबल, और ये बना सकते हैं हम कि जैसे कि अगर शिप के कंटेनर्स होते हैं उसको रीयूज करने के लिए और उसका इस्तेमाल करके हम उसको पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज इज टू provide a flexible and cost efficient and versatile solution for maintaining precise temperature and control during the storage and transportation of goods. Basically ये transportation of goods या कहीं से भी हमें इसको ले जाने के लिए फूड्स को, हमारे पेरिशेबल goods होते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। ऑप्टिमाइज टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। रैपिड डेवलपमेंट, जैसे कि अगर ये पोर्टेबल ये मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो इससे डेवलपमेंट बहुत होगी, लोगों का फायदा भी होगा और ग्रेन्स और फ्रूट्स की जो वेस्टेज है वो कम होती जाएगी। कस्टमाइजेशन ऑप्शन, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी अपनी नीड्स और डिजायर। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ओके, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जैसे कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स है उससे बचने के लिए या उसमें अगर हम एक बेसिक डेली नीड्स जो फूड की है वो हम इससे बचा सकते हैं अपने लाइफ के लिए। रिमोटली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जैसे हम उसको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट एक्सपेंशन कि जैसे कि अगर ये लॉन्च होता है तो फिर इसके बाद में मार्केट में एक्सपेंशन बढ़ सकता है इसके यूजेस के हिसाब से, जैसे जैसे ये लोगों की इसकी अवेयरनेस होगी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, हाँ इसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का फीडबैक आता है कि हमें ये नहीं कि कुछ और उनकी नीड्स के डिजायर में ये कमी होगी तो उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम डिजाइन थिंकिंग है तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे कि जो एम्पैथाइज है, एम्पैथाइज हम ऐसे करेंगे जैसे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे फूड क्राइसिस होता है, जैसे कि अफगानिस्तान और सीरिया में फूड क्राइसिस होते हैं और वहाँ पे इंडिविजुअल्स की, वहाँ के सिटीजन्स की जो नीड्स हैं वो प्रॉपर बेसिक वो डेली की वो पूरी नहीं हो पाती हैं। उनको नॉर्मली हफ्ते भर बाद खाना खाने को मिलता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से। तो ऐसे अगर जैसे केरला में अभी रिसेंटली नेचुरल डिजास्टर आया था, उससे बचने के लिए हम एक प्रॉपर एक वीक या 10 डेज के मुकाबले में हम उसको फूड को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि जिससे कि इंसान भूख से ना मर पाए, हम कर सकते हैं। Define, this is involves framing the problem and ensuring a user-centric perspective, defining the problem through innovative और creative ideas। Creative और innovative ideas के थ्रू हम इसको define कर सकते हैं कि हम इसके प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना है। Okay, I generate creative ideas that address the specific need। Okay, हाँ, तो इसमें हम आइडिया ऐसे क्रिएटिव आइडियाज को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारी स्टोरेज और प्रिजर्वेशन है फूड की वो कंप्लीट हो पाए। प्रोटोटाइप, जैसे कि ये प्रोटोटाइप आप देख सकते हैं कि ये ऐसा बन सकता है और इससे हम इसको मूवेबल बना सकते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो पाए। टेस्ट, ओके, जब टेस्ट इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसा होगा कि अगर कोलैबोरेट करेंगे फार्मास्यूटिकल्स ना मतलब गुस्सा दिलवाते हैं। स्टार्ट। Good morning, respected sir, respected ma'am, and my dear classmates. I am here to present the view on the startup of homemade Ayurvedic hair oil. ये एक स्टार्टअप है जो कि होममेड है, इसमें केमिकल्स का यूज नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आजकल पॉल्यूशन कितना है, जिसकी वजह से हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं और आज हम लोग जितने भी हेयर ऑयल का यूज करते हैं मोस्टली उसमें केमिकल्स तो होता ही है। आप लोगों को पता है कि हम थोड़े दिन पहले इंडस्ट्रियल विजिट पे गए थे कोको-कोला प्लांट की, जिसमें कि मैंने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि आप जो कोको-कोला हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें सेल कर रहे हैं, वो कितना % प्योर है। तो उन्होंने ये बोला था केमिकल्स का यूज होता है बट थोड़ा कम होता है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, मतलब करता है लेकिन ज़्यादा नहीं करता और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट, तो मैं वेलकम द नेचुरल ब्यूटी। मैं अब आपको इसमें ये बताऊँगी कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया गया है और मैंने ये कैसे बनाया है और कैसे ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक होममेड है और इसमें आयुर्वेदिक चीज़ों का यूज़ किया है, जैसे कि कैम्फर है,
फेनुग्रीक है, हिबिस्कस है, एलोवेरा है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। और ये एक्चुअली इसका एग्जांपल ले लूँगी, मैं खुद इस चीज़ को यूज़ करती हूँ क्योंकि पहले मेरे हेयर में प्रॉब्लम हो गई थी। दैन जब मैंने इसका यूज़ किया तो मैंने खुद ये समझा कि ये मेरे लिए कितना अच्छा है और उससे मेरे हेयर्स की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है और मेरे हेयर डैमेज भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें कैम्फर का यूज़ किया है, विटामिन ई का यूज़ किया है, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, कोकोनट ऑयल, फेनुग्रीक, एलोवेरा, हिबिस्कस, ऑनियन, विटामिन डी, आंवला एंड नीम। आप सब जानते हैं ये सब चीज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती ही होती हैं। वो हमारे फेस के लिए हो, हमारे हेयर्स के लिए हो, हमारी बॉडी के यूज़ हो। जैसे ऑनियन आप सब जानते हैं कि हमारे हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे हमारी हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। विटामिन डी आपको सन से मिलता है, यू नो। सन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप जानते हैं जब हमारे लेग्स में प्रॉब्लम होती है तो हमें डॉक्टर्स यही सजेस्ट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी लें, सन में बैठें, सन की रेज को लें। और बेटा विटामिन ई और विटामिन डी आपने कैसे इसमें इंक्लूड किया? सर विटामिन ई कैप्सूल होती है जिसको हम उसको फोड़ेंगे, उसकी लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड को हम उसमें ऐड करेंगे ऑयल में, जो हम कैम्फर वगैरह यूज कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे क्वेश्चन को पहले समझिए। व्हाट आई एम सेइंग यू हैव रिटन इट इन योर इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ऑयल। प्राइमरी गोल ऑफ हेयर होममेड आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, प्राइमरी गोल क्या है इसका? ये हमारे हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेल्थ बनाता है, नरिशमेंट देता है, ओवरऑल वेलबींग। ये हमारे लिए हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेयर्स को प्रमोट करता है, उसके अंदर ड्राइनेस हटाता है और है ना हमारे हेयर्स में से डैंड्रफ को रिमूव करता है। नेक्स्ट इसमें इस फोटो की जगह अपनी फोटो लो। Seriously, because your hair is very good. My hairs तो अच्छे हैं। इस फोटो की जगह अपनी फोटो लगाओ। ऐसे बाल विकेट मॉडल तो चला गया। आगे नेक्स्ट फीजिबिलिटी या फिजिबल, क्योंकि हम इसे मार्केट में ला सकते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और हेल्दी हैं हमारे लिए। होलिस्टिक अप्रोच ये प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को एंड इंडिविजुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी। बहुत ये हमें कंसर्न किया जाता है कि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ये रखे हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तो ये हम इसका यूज कर सकते हैं मार्केट में और ये हमारे लिए बहुत हेल्दी भी साबित होगा। नेक्स्ट बेटा ये क्या इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, पीछे करो जरा। इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी व्हाट इज दिस? कस्टमाइज बना रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? नरिशमेंट, मॉइस्चराइजर, हमारे हेयर्स को प्रिवेंट करता है प्रीमैच्योर ग्रेइंग। और जस्ट लाइक हमारे जो हेयर्स होते हैं ना वो वाइट हो जाते हैं एक एज पे, और आजकल तो जो कम एज में भी हमारे जो हेयर्स हैं वाइट हो जाते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हमारे हेयर्स जल्दी वाइट नहीं होंगे एक एज से पहले। स्ट्रेंथनिंग हेयर रूट्स, ये हमारे हेयर रूट्स को स्ट्रेंथ करता है। अगर हम हेयर्स में अपने इस हेयर ऑयल का यूज़ करेंगे होममेड का, तो उससे हमारे हेयर रूट्स में से जो हेयर्स है वो बहुत सही रहेंगे और खराब नहीं होंगे, हेयर डैमेज नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया आपने? यस सर। कहाँ है? अरे मैं स्लाइड नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा वैसे हाँ। वो करना लेके नहीं बट हो गया है। हो गया है? So it is workable in dandruff देखना also. है तो Dandruff में भी workable है ये? प्याज डाल दिया उसमें? सर मैम डाल दिया तो सर के सर पर डाल दिया। मुझे इसका वो चाहिए, प्रोटोटाइप चाहिए। प्याज अंडा से दूर है। कल आप प्रोवाइड करा देंगे इसको? बाल हो गया। बहुत dandruff हो रही है, बार-बार ऐसे जाता है। पहला था एंटी हेल्थ में हम अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर्स की नीड्स को, कस्टमर की नीड्स क्या है, हम ये चीज़ को देखते हैं और हमने इंटरव्यू और सर्वे कंडक्ट करेंगे। इसमें हम ग्रुप्स पर फोकस करेंगे कि कस्टमर्स की क्या नीड्स है, कस्टमर क्या चाह रहा है, कि मतलब किस टाइप से इसको बनाया जाए, किस चीज़ से इसमें यूज़ किया जाए और कैसे ये हमारे लिए हेल्दी होगा। नेक्स्ट डिफाइन आता है। डिफाइन हम एनालाइज करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं, डिफाइन करते हैं अपनी उनकी प्रॉब्लम्स को, कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे कि हेयर डैमेज, हेयर डैंड्रफ और जैसे हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस टाइप से हम इसमें समझते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट आइडिएट में हमने जस्ट लाइक हमारे रेस्पेक्टेड मैम ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कराया था क्लास में ही, और उसमें हमने ये देखा था कि है ना हम कैसे एक ग्रुप बना लिए गए थे और कैसे हम एक टॉपिक के ऊपर उसमें अपने अपने आइडियाज दे
कि उसकी परफॉर्मेंस मतलब उसको यूज करने के बाद सेकंड पर्सन की उसकी क्या फीडबैक है, ये यूजफुल है कि नहीं है। ये प्रोटोटाइप है, इसी फॉर्म में आएगा। यस सर, इसी फॉर्म में। ये मेरे पास भी इसी फॉर्म में आएगा कि सर ऐसे ढक्कन नहीं होगा। ढक्कन ऐसे ही होगा। सर वो इस टाइप से है, ऐसे हाँ नहीं सर, बढ़िया बनाया उन्होंने। अच्छा एक क्वेश्चन है, हो गया या भी आगे? कॉस्ट एस्टिमेशन। बताओ करी देखो। कॉस्ट एस्टिमेशन फर्स्ट 100 मिलीलीटर के हिसाब से लेंगे तो उसकी होगी ₹150 एंड 200 मिलीलीटर के हिसाब से उसकी होगी 250। चलो ठीक चलो है, कोई नहीं, feasible है। करी कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन है हम आज के टाइम में देखेंगे क्या मतलब आज के लोग कितने केमिकल्स का यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हेयर्स बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है और हमारी हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसलिए हमने जो नेचुरल प्रोडक्ट को मिला के, जिस नेचुरल चीज़ों को मिला के जो ये प्रोडक्ट बनाया है उसका हम यूज करेंगे जिससे हमारी हेयर ग्रोथ हो, हेयर डैमेज मतलब डैमेज से बचे और हम डैंड्रफ से बचे इन विंटर्स एंड और समर और हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ोगी। थैंक यू सो मच। सर अरे हाँ वो हाँ ठीक है स्कूल कॉलेज वाले कुछ जाना कृति का कृतिका भैया उसको स्टार्टअप पे रजिस्टर करा लो, अच्छा है। ये तुम्हारा आइडिया भी स्टार्टअप पे रजिस्टर हो। सर एक और बहुत अच्छा है, मूवी करवा लेना गवर्नमेंट से। थैंक यू। 2 दिन का ये प्रोग्राम था। इस 2 दिन के प्रोग्राम में लगभग 24 आइडियाज यहाँ पर प्रेजेंट किए गए। 24 आइडियाज को बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रेजेंट किया और हमारे जो जजेस थे मिस्टर आई पी सिंह जी, मिस शिवानी चौधरी, इन दोनों लोगों ने बहुत बारीकी से आपके आइडियाज को चेक किया। आइडियाज को आपको चेक करने के साथ हर पॉइंट पे उनको स्केल किया। स्केलिंग के बाद सभी के आइडियाज बहुत अच्छे थे। स्केलिंग के बाद 3 आइडियाज को हमने यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिसाइड किया है। तो सबसे पहले जिस आइडिया को थर्ड पोजीशन अचीव की है, मैं इनवाइट करता हूँ हमारे डायरेक्टर सर, उसको एक छोटा सा मोमेंटो देकर, छोटा सा, जिससे कि वो आगे इसके लिए मोटिवेट हो सके। कृष्णा प्लीज कम ऑन द टाइम। शिवानी मैम प्लीज आप भी आ जाइए, जजेस को होने चाहिए ना फोटो। नहीं कुछ नहीं है अभी, मैं तो आइडियाज के लिए और इस आइडियाज के प्रोसेस को आप कंटिन्यूअसली कंटिन्यू रखें, ठीक है। थैंक यू कृष्णा। सेकंड पोजीशन जो होल्ड की है वो की है शशांक राजपूत ने। टाइटल को लेके काफी जागरूक है ये, इसी तरीके से अपने आइडिया को लेके भी जागरूक है और इस आइडिया को इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। थैंक यू शशांक एंड थैंक यू डायरेक्टर सर एंड जजेस फॉर दिस। Keep it up. Now, last and the best among the 24, Sanskar Upadhyay, please come on the dais. बिल्कुल तीनों का। तो ये आइडिया सबसे बेस्ट चुना गया है। अभी ये 2 दिन का हमारा जो एक प्रोग्राम था, थैंक यू संस्कार। ये जो 2 दिन का प्रोग्राम था आपका, के बाद में अभी लगभग आपको 2 से 2.5 घंटे का एक सेशन मिलेगा, जिस सेशन में आपके जजेस भी होंगे और सारे आपके जितने भी प्रोजेक्ट थे आपस में आप डिस्कस कीजिए, जिससे कुछ नया निकल के आ सके। एक ग्रुप फोटो हो जाए हमारा। बस
ये प्राइज सेरेमनी के बाद में आज का प्रोग्राम अभी कंप्लीट नहीं होगा, जैसा मैंने पहले ही कहा। अभी एक 2 से 2.5 घंटे का एक सेशन होगा, इसमें आपके जजेस होंगे और आप लोग होंगे, और जितने भी आइडियाज हैं जिस पर आप आपस में भी एक दूसरे से डिस्कस कर सकें, और इसी तरीके से आप इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।